हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ विनोद शर्मा जी कल भी थे और इसी निरंतरता में आज आप हैं तो अच्छा रहेगा उस बातचीत को। और करामत अली साहब मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, पाकिस्तान से आप आए हैं, आप रवाना हो जाएंगे मंगलवार बुधवार को। अमित बरुआ साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका और विनोद शर्मा का वहां से रहकर रिपोर्ट करने का एक अनुभव है। तरुण विजय भी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, वो भी आ जाएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि सेना की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद जी भी आ जाएं। विनोद जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि कल आप राशिद अल्वी के बयान को आपने कहा था सुषमा स्वराज के बयान से मिलाकर कि कांग्रेस भी उस जबान में बोलने लगी है। क्या उस जबान का दबाव आज प्रधानमंत्री के बयान में आपको दिखा? क्या देखिए, ऐसा है कि एक इंसिडेंट हुआ कल, जो फ्लैग मीटिंग हुई पाकिस्तान और भारत के बीच, उसमें सिरे से नकार दिया पाकिस्तानी कमांडर ने कि ठीक है, ऐसा कुछ उनके फौजियों ने किया है। और मैं समझता हूं कि उसके चलते ये जो रवैया बदला है, ये प्रधानमंत्री का बयान आया और बदला हुआ बयान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का भी आया। लेकिन ज़ाती तौर पे मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं इसको ज़रा कन्वेंशनल तरीके से देखता हूँ, कि पुराने ज़माने में रवीश, जब जनता में उबाल होता था तो गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो तीखे बयान करते थे और प्रधानमंत्री नपे-तुले बयान करते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है उसकी डेस्क पे बक स्टॉप हो जाती है। तो लेकिन हाल ही के बरसों में ये कुछ बदला है, क्योंकि हमने अटल जी के ज़माने में भी आर्या पार की लड़ाई का बयान देखा, लेकिन हमारे ये प्रधानमंत्री का जो बयान है ज्यादा नपा-तुला है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, अगर ऐसा चलता रहा तो वो मैं समझता हूं कि जनता का जो आक्रोश है उसके साथ सही बैठता है आज के दिन। लेकिन नो डायलॉग कोई पॉलिसी नहीं होती सस्टेनेबल, और इसलिए मैं समझता हूं कि पहल करनी पड़ेगी पाकिस्तान को भी कि जो यहाँ पर रफल्ड फेदर्स हैं उसको जरा टोन डाउन करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है, क्योंकि जो एलओसी पे जो रविश हुआ है ना, इसकी तारें कई जगह जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ ये कॉन्स्पिरेसी है भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब कराने की, इसी के साथ अगर इसके चलते जो ट्रूप्स हैं वेस्टर्न बॉर्डर्स में जो ले जाने थे वो यहीं रहते हैं, और वेस्टर्न बॉर्डर्स में जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ वो बढ़ जाती है। सवाल ये तो इनकी जो इंटरनल, मैं इस सवाल पे स्पष्टता से आपका जवाब जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पर उन तत्वों का दबाव बढ़ा जो पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? हालांकि कड़ी कार्रवाई की ये स्पष्टता यही है कि वीजा रोक दें या खिलाड़ियों को बाहर कर दें। ऐसा तो 20 साल पहले भी छोटी मोटी घटनाओं के उपरांत हो जाया करता था, जब गुलाम अली साहब का वीजा कैंसिल हो जाता था या फिर लता मंगेशकर नहीं जा पाती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बीजेपी की लाइन मानी है? क्या सरकार ने यह समझा कि ऐसा माहौल है तो उसे भी एक सख्त रवैया अपनाते हुए दिखना चाहिए, कहीं उसका घरेलू स्तर पर राजनीतिक नुकसान ना हो जाए? क्योंकि आप सुषमा स्वराज के इस बात को विनोद जी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसमें वो कह रही हैं कि हमें इस बात की खुशी है, अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने हमारी बात मानी और ये टिप्पणी की है। देखिए, ऐसा है, एक मैं आपको एक प्रकरण बता देता हूं कि आडवाणी जी की किताब में ये लिखा हुआ है कि जो ब्लू स्टार का ऑपरेशन था वो इंदिरा गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में किया, जिसके चलते उनके अनुयायी जो अकाली दल में हैं उनसे नाराज हो गए थे। मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की नब्ज पता होती है, और आज के दिन जो आक्रोश है वो हमारे जवान की गर्दन काटने पे आक्रोश है। और अगर आज के दिन कोई भी इलेक्टेड सरकार इसमें संवेदनशीलता नहीं दिखाती है तो फिर वो सत्ते में आ जाएगी, बदले हुए उसमें वो काबिलियत नहीं रहेगी। आप कह रहे थे कि हमें बड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस भी होक्स वाली भाषा बोल रही है। देखिए, मैं इसलिए बोला कि और आज आप कह रहे हैं कि सरकार आपके प्रोग्राम से जब निकला मैं यहाँ से, तो मेरे पास एक प्रेस रिलीज थी जिसका ब्यौरा था कि फ्लैग मीटिंग में क्या हुआ, पाकिस्तानी वर्जन था। और जब मैंने उसको पढ़ा तो फिर मैंने अपनी पोजीशन को चेंज किया। कि आप समझे कि नहीं? देखिए, कोई पोजीशन जो है इट इज नॉट फ्रोजन, और मुझे ये लगा कि शायद फिर इसके चलते, शायद इसके चलते काफी समय दांव लगा रहा हूं मनमोहन सिंह की तरह कि मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब बीजेपी और सरकार की एक ही लाइन है? क्या नहीं, वो नहीं है। देखिए, बीजेपी पाकिस्तान पे हमेशा ज्यादा टफ रही है,
मैं बेलिजरेंट वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, और कांग्रेस जो है वो ज्यादा सधी हुई रही है। अब बात यह है कि आज के दिन जो मीडिया है उसका जो रोल है, उसके चलते जनता में जो आक्रोश है, और मैं समझता हूं कि ये जो डिप्लोमेसी है ना, टेलीविजन के जरिए जो डिप्लोमेसी है, वो इट इज नॉट सस्टेनेबल। लेकिन आज के दिन उसका असर दिखा आपको? मुझे लगा। आपको लगता है अमित ऐसा हुआ कि टीवी डिप्लोमेसी का असर पड़ा, या सरकार की अपनी कोई सोच रही होगी? मैं इसको रवि डिप्लोमेसी नहीं कहूंगा, टीवी का जरूर असर पड़ा है। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जरूर उसमें हमारा असर नहीं रहा, आपका शायद आपका ना हो, लेकिन आपके जो साथी है, नहीं, मेरा ये मानना है कि जो सरकार आज की तारीख में मंत्री जो लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठे रहते हैं और टीवी स्क्रीन उनके पास ऑन रहती है, तो अगर वो समझते हैं कि यही जनता की नब्ज है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत भारी गलती कर रहे हैं। और आज की तारीख में आज जो भी हुआ, प्रधानमंत्री ने जो भी बयान दिया, उन्होंने नाप तोल के बयान दिया है। क्या प्रधानमंत्री ये जरूर, ये जो एक हार्डलाइन सेंटिमेंट आजकल जबरदस्त नजर आ रहा है सब जगह भारत में, उसके प्रति एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बेंड हुए हैं इसके लिए, ये बात साफ है। और उनको लगता है कि यही जनता चाहती है, और ये आक्रोश सही है कि अगर किसी का सर काटा गया तो लाजमी तौर पर, जैसे विनोद कह रहे थे, टिप्पणी क्या, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मुझे लगता नहीं कि अच्छा बुरा, क्योंकि अब आप देखिए कि ऑलरेडी बंबई में क्या चल रहा था कि वहां पे प्लेयर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि आपने किसी प्लेयर को यहां बुलाया, आप चाहते हैं कि रिश्ते बेहतर हों, और वो बेचारे जो प्लेयर्स आए थे उनकी क्या गलती थी? खैर, उनको ये है कि पैसे पूरे देंगे, ये उन्होंने घोषणा की है कि जो 2013 का कॉन्ट्रैक्ट था। मोटी बात यह है कि अगर बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि आप क्या करेंगे? आप न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैं, आप दोनों तरफ आपकी सेना तैनात है, हम 20, 25, 30, 40, 50 साल से यही जो आज बयान दिया गया, बिजनेस एज यूजुअल अब नहीं रहेगा, उसको ट्रांसलेट करने के लिए, मतलब उसको दिखाने के लिए ये जो कदम उठाए गए, क्या वही सबसे सख्त? मैं यही एक अपने दोस्त से पूछ रहा था सरकार में आपके चैनल के आने के पहले, क्या हम लोग 26/11 में जो स्थिति थी कि आपने पूरा बातचीत सब उसको सस्पेंड कर दिया कि ऐसा नजर आएगा? जब दिसंबर 2001 में पूरी तरह से रिश्ते तोड़ दिए थे, ओवर फ्लाइट्स वगैरह वो सब खत्म हो गई थी। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा अलग होगा, जरूर कुछ ना कुछ सरकार दिखाने के लिए कहेगी कि हम लोग खुश नहीं हैं, और ये बयान देकर प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप से थोड़ा प्रेशर भी कम कर लिया है कि भैया हमने तो बोल दिया कि हम चाहते हैं कि ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। आर्मी की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो साफ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलजुल के ये बयान आए हैं। आज नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने भी कई चीजें कही हैं। तो एक तरह से आप कहें तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो सरकार समझती है, उसके लिए ये बयान दिया गया है। जो ये कहा जा रहा था कि सरकार की कोई लाइन नहीं नजर आ रही है, तो क्या अब आपको सरकार की लाइन नजर आ रही है? सरकार की लाइन यही है कि आप जो ऑप्शंस आपके पास ठीक है, आप बार बार ये नहीं, बार बार मैं आपको रवीश कह दूं कि ये डिमांड आते हैं कि वो एलओसी की तरफ जो कैंप्स हैं उसको उस पर कार्रवाई की जाए। ये जवाब नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि कैंप्स कहां हैं। कल को मतलब कि अगर इतनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भारत सरकार के पास होती तो कई कार्रवाइयां पहले भी हो चुकी थी। इस घटना के लिए तो कोई इंतजार नहीं कर रहा था। ठीक है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.